friends, how are you all? I hope you all are fine. हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ 18th सेंचुरी लिटरेचर. उसका फर्स्ट हाफ सेंचुरी जो हम वो कवर कर रहे हैं. फर्स्ट हाफ सेंचुरी को अगस्टन एज भी कहते हैं और एज ऑफ पॉप भी कहते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो इस एज की पोइट्री है जो पोइट्स हैं वो भी कवर कर लिए हुए हैं. आज इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एज ऑफ पॉप के जो प्रोज राइटिंग है, जो प्रोज है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑफ पॉप, अगस्टन एज हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर रफली बात की जाए 1688 से 1744 तक ये फैली हुई है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर. और इसके अलावा इस एज के करेक्टरिस्टिक्स में देखा था रीज़न, ऑर्डर, विट की बात की जाती है. इसमें क्लासिकल आइडियल्स हम लोगों को नज़र आते हैं, एनलाइटनमेंट थॉट्स नज़र आती हैं हम लोगों को इस एज में. और इसमें जो प्रोज राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी. क्यों, वजह क्या थी आखिर? तो बेसिकली 18th सेंचुरी में जब अगस्टन टाइम पीरियड चल रहा था, जो न्यू मिडिल क्लास थी ना उसकी ग्रोथ होती जा रही थी. अब जैसे जैसे न्यू मिडिल क्लास की ग्रोथ बढ़ती जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही थी. मतलब लोगों में रीडिंग का शौक़ पैदा होता जा रहा था. और फिर क्योंकि जब प्रिंटेड वर्ड्स की डिमांड बढ़ी तो जाहिर सी बात है उसको लिखने के लिए भी कोई चाहिए. तो लिखने के लिए कौन थे? राइटर्स. तो राइटिंग प्रोफेशन बन चुका था इस टाइम पीरियड के अंदर. ठीक है. और अब ऑथर्स जो थे इस टाइम पीरियड में आके प्रोफेशनल हो चुके हुए थे, फुल टाइम राइटर्स बन चुके हुए थे. ना सिर्फ बुक्स लिखी जाती थी, ना सिर्फ प्लेस लिखे जाते थे, साथ ही साथ यहाँ पे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, ये सब कुछ भी शुरू हो चुका था. और जो फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था वो भी इस टाइम पे अपीयर हुआ था, यानी कि 1702 में. और नाम था उसका द डेली क्यूरेंट. आपको स्क्रीन पे स्पेलिंग शो हो रहे होंगे. और एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये कि इस टाइम पे जो राइटर्स थे उनमें से मेजॉरिटी राइटर्स की जर्नलिस्ट भी थी. जैसे कि डैनियल डेफो जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट नेम है हमारे पास नॉवल की फील्ड के अंदर, प्रोज की फील्ड के अंदर. ठीक है. ये खुद बाय प्रोफेशन राइटर होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी थे. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि मोस्टली यहाँ पे राइटर्स अपने बुक्स या प्लेस की बजाय ज़्यादा फेमस अपने जर्नलिज्म की बेस पे हुए थे. क्लियर. तो ये कुछ फीचर्स थे कि ये कॉज बनी थी बेसिकली प्रोज की राइज की, कि मतलब प्रोज पॉपुलैरिटी में क्यों आ रहा था. और फिर फर्दर यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर कौन कौन से होंगे, एक तो डेफियो का नेम है DEFOE, एक है एडिसन का ADDISON, फिर एक है स्टील का STEELE, और एक है स्विफ्ट. ठीक है. स्विफ्ट का नाम तो आप सबने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे को इनकी बुक पढ़ाई जाती है, गुलिवर्स ट्रैवल्स जिसका नाम है बुक का. अब हम देखते हैं इस एज के जो प्रोज है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम पीरियड पे जो प्रोज लिखा गया उसमें क्लियरिटी एंड प्रिसीजन की बात की जाती थी. प्रोज राइटर्स एम्ड फॉर क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्रेशन, अवॉइडिंग एम्बिगिटी एंड कन्वोल्यूटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, मुश्किल सेंटेंस ना यूज़ किए जाए, सिंपल और क्लियर सेंटेंस यूज़ किए जाते थे यहाँ पे, और कंसाइज टू द पॉइंट रह के बात की जा रही थी. दे फेवर्ड डायरेक्टनेस एंड लॉजिकल फ्लो, यानी फ्लो पूरा एक रिदम चल रहा हो, ताकि जब कोई चीज़ कोई भी टेक्स्ट रिदम में होगी तो रीडर्स जो है इजीली आइडियाज़ को एक्सेस कर सकेंगे. क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ साथ इसके अंदर हम लोगों को रीज़न एंड लॉजिक नज़र आता है. मोस्टली जो राइटिंग है प्रोज राइटिंग उसमें एम्फसाइज किया गया है रीज़न के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, और आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड किए गए हैं. ठीक है. और मोस्टली जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो रीजनिंग और एविडेंस की बेस के ऊपर बिल्ड किए जाने लग पड़े. ठीक है. साथ में फोकस था परसुएशन पे कि एक एम्फसाइज किया जाए, जोर दिलाया जाए लोगों को एक पॉइंट के ऊपर, और इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट के ऊपर भी फोकस था इसके अंदर. और ये करेक्टरिस्टिक्स हम लोग जो इसमें फेमस एसेइस्ट हैं, फेमस राइटर हैं, जोसेफ एडिसन हो गए, रिचर्ड स्टील हो गए, उनकी राइटिंग में नज़र आते हैं. इन्होंने अपनी राइटिंग को यूज़ किया सोशल एंड मॉरल रिफॉर्मेशन के लिए, तब्दीली के लिए. ठीक है.
तो ये एक था फीचर। द नेक्स्ट वन इज विट एंड सटायर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। पोइट्री हो जाए, नॉवल हो जाए, प्रोज हो जाए, इस टाइम पीरियड में विट एंड सटायर का बहुत यूज़ किया गया। तो प्रोज में भी ये एक इम्पॉर्टेंट एंड डोमिनेंट फीचर है, ठीक है। राइटर जो है विट और सटायर को अपने आइडियाज़ कन्वे करने के लिए यूज़ कर रहे थे। सटायर जो है उसको यूज़ करके जो भी सोसाइटी के अंदर फ्लॉज थे, जो भी पॉलिटिकल फ्लॉज थे, जो करप्शन थी, जो इंडिविजुअल के वाइसेस थे, जो भी बुराइयाँ इंडिविजुअल के अंदर, अपर क्लास के अंदर, एलीट क्लास के अंदर, उन सबको पोक आउट करने के लिए, उन सबको फन बनाने के लिए सटायर की टेक्निक यूज़ की गई है। और इससे क्या होगा, इससे ये था कि एक तो जो फुलीज हैं उनको हाईलाइट किया जाए, दूसरा मॉरल रिफॉर्मेशन लेके आई जाए सोसाइटी में। और सबसे इम्पोर्टेंट सेट्रिकल वर्क इस टाइम पीरियड में गुलिवर्स ट्रैवल्स है, जो कि एवर टाइम फेवरेट है बच्चों का भी और बड़ों का भी, ठीक है। और इसके राइटर है जोनाथन स्विफ्ट। अब इसके अलावा अर्बनिटी एंड पोलाइटनेस एंड अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एरा, ठीक है। इस एरा के, इस टाइम पीरियड के जो प्रोज राइटिंग का उसका, अब एज ऑफ पोप के अंदर जो प्रोज थे उसमें जनरली पोलाइट और अर्बेन ये टेक्निक यूज़ की जा रही थी, जिस वजह से जो सिविलाइज सोसाइटी है, जो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है, उनके वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट किया जाए। राइटर जो थे वो कोर्स लैंग्वेज और वल्गैरिटी बेस्ड लैंग्वेज को यूज़ करने से अवॉइड करते थे। क्या पर्पस था? एमिंग फॉर अ रिफाइंड एंड एलिगेंट सटायर, ठीक है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि ऑगस्टन एज का भी फीचर है, जाहिर सी बात है ऑगस्टन एज के अंदर ही तो प्रोज लिखा जा रहा है, तो इसका भी फीचर है क्लासिकल मॉडल्स का इन्फ्लुएंस। जैसे कि होरेस हो गया, वर्जिल हो गए, ठीक है, उनकी जो राइटिंग हो गई, सिकेरो हो गए, ये ऑथर्स जो थे क्लासिकल ऑथर्स थे। इनके जो राइटिंग स्टाइल थे उनको इस टाइम पीरियड पे फॉलो किया गया, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके बैलेंस, जो भी डिवाइसेस वो यूज़ करते उन सबको फॉलो किया गया। इसी बेस पे इस एज को सूडो क्लासिसिज्म भी कहते हैं और फॉल्स क्लासिसिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो राइटर्स ड्रू इंस्पिरेशन from classical authors like Cicero, Horace and Virgil, adopting their principles of structure, balance and rhetorical devices. और ये इन्फ्लुएंस हम लोग देखते हैं कि पॉप खुद भी, उनके राइटिंग के अंदर भी हम लोग रिफ्लेक्ट होता है। दिस इन्फ्लुएंस इज सीन इन द फॉर्मल एंड पॉलिश्ड प्रोज ऑफ अलेक्जेंडर पॉप हिमसेल्फ, whose poetry heavily influenced the literary landscape of the era. It is important to note that while these are general characteristics, there was diversity within the prose of the age of Pope. डाइवर्सिटी थी, डिफरेंट राइटर्स के अपने यूनिक स्टाइल थे, अपनी यूनिक वॉइसेस थी, अपना यूनिक लाइक थीम्स लेके चल रहे थे वो। जैसे कि डैनियल डेफो का स्टाइल क्या था, उन्होंने इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल प्रोज के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, इस तरह के जो प्रोज थे वो प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। क्लियर? यानी हर राइटर का स्टाइल यूनिक है, ठीक। मगर जो मैंने करेक्टरिस्टिक्स आपको बताया ये जनरल है। जनरल मीन्स कि ओवरऑल हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर जो प्रोज प्रोड्यूस किए गए उन सब के अंदर एक कॉमन थीम नज़र आते हैं, कॉमन फीचर्स नज़र आते हैं। इसके अलावा भी वेरियस फीचर्स है, लेकिन यानी कि हर राइटर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की राइटिंग कर रहा है, उसकी राइटिंग के अकॉर्डिंग वो फीचर्स आ जाते हैं प्रोज के। हम उनको निगेट नहीं कर सकते, हर एक के कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंस रखता है। मगर ये जो मैंने बताया इसके अंदर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स विच आर ऑल्सो कॉमन, जो कॉमन है हर एक की राइटिंग के अंदर। क्लियर? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको प्रोज के करेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोज राइटर्स की, जिनमें मैंने बताया इंपॉर्टेंट नेम हमारे पास है रिचर्ड स्टील का और डैनियल डेफो का, जोनाथन स्विफ्ट का इंपॉर्टेंट नेम है हमारे पास, जोसेफ एडिसन। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।